नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया एवं मेडिकल लैब प्रोफेशन एवं टीचर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन। आप सब लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना देनी है जो कि आपके प्रोफेशन से है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज के प्रोफेशन से। अभी हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाला जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जो हमारा कमीशन है, इसमें लगभग 52 स्ट्रीम्स के लोग सम्मिलित होते हैं। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन अर्थात एनसीएचपी के द्वारा मेडिकल लैबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेज प्रोफेशनल काउंसिल का गठन किया गया और उस काउंसिल के तहत और उस कमीशन के तहत एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। अभी जो नेशनल वेबिनार है ये आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, और ये जो नेशनल वेबिनार किया जा रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड क्यूरिकुलम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज, जो कमीशन के द्वारा एक मेडिकल लैबोरेटरी साइंस का क्यूरिकुलम जो है बनाया गया। आप सब लोगों ने देखा भी और आप सब लोगों ने बहुत भारी संख्या में उसमें आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए थे। तो चूंकि वो ड्राफ्ट था और ड्राफ्ट जो है फुल फाइनल फेज में आ गया और क्यूरिकुलम आ गया, और इस कुरिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन भारतवर्ष के सभी इंस्टीट्यूट, सभी यूनिवर्सिटीज, सभी मेडिकल कॉलेजेस में जहां पर पूर्व में पहले जो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम चाहे डिप्लोमा और डिग्री हो का संचालन किया जा रहा था, उनके लिए कि आप कि उन यूनिवर्सिटीज में, उन इंस्टीट्यूशंस में वास्तु स्थिति क्या है, क्या ये भारत सरकार के द्वारा जो है जो एनसीएचपी के तहत क्यूरिकुलम मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज का बनाया गया वो इम्प्लीमेंट हो गया है या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। साथ ही उस जो क्यूरिकुलम में है आप कोई सुझाव देना चाहते हैं उस क्यूरिकुलम के संबंध में, जो मेडिकल लैबोरेटरी साइंस का क्यूरिकुलम है जिसमें जो एजुकेशन से संबंधित बात कही गई है, जिसमें जो है प्रैक्टिस से संबंधित बात कही गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में बात की गई है कि अगर एकेडमिक पोजीशंस हैं तो उसमें किस तरीके से आप ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, या फिर टेक्निकल में किस तरीके से आप टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स बन सकते हैं, वो सब कहा गया है। साथ ही में जो किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना है उसमें किस तरीके के प्रैक्टिकल्स को एड ऑन किया गया है, और विशेष रूप पे किस तरीके की जो है योजनाएं आगे चल के जो है इंटर्नशिप की बात की जा रही है, और वो भी इंटर्नशिप क्या पेड बेसिस है या फिर अनपेड बेसिस है, इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया। तो इस संबंध में जो है मैं 1 मई को अर्थात फ्राइडे को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इस वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। और इस वेबिनार में जो कमीशन के चेयरमैन हैं मैडम यागना शुक्ला, जो चेयरमैन के सेक्रेटरी हैं उमेश बलोंडा जी, और जो मेडिकल लैबोरेटरी साइंस एंड लाइफ साइंसेस जो काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंट है डॉक्टर रश्मि शुक्ला, और साथ में अन्य मेंबर भी उपस्थित होंगे। इसमें आप किस तरह से सुझाव दे पाएंगे, महत्वपूर्ण ये है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें जो है जितने भी मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोफेशनल है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में एज अ टीचिंग फैकल्टी काम कर रहे हो, किसी लैब में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के तौर पे काम कर रहे हो, तो वो अपने सुझाव दे सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल प्रक्रिया है, एक स्कैनर दिया हुआ है, मैं गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप अपना नाम, अपने डिटेल्स, अपने इंस्टीट्यूशन के डिटेल्स डाल करके आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आप पूछ सकते हैं, ताकि जो है जब 1 मई को इस वेबिनार किया जाएगा तो उसमें आपके प्रश्न लिए जाएंगे, उससे संबंधित आंसर भी जो है कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। तो एक जो है अच्छा ऑप्शन है आपको अपनी दोबारा से बात रखने का, कमीशन के सामने अपनी बात रखने का, कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने का। तो मैं भारतवर्ष के सभी मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स, टीचिंग फैकल्टीज, लैब ओनर से अनुरोध करूंगा कि आप इस फॉर्म को भरें, उसमें अपने सजेशन जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं, इस क्यूरिकुलम के संबंध में आप क्या चाहते हैं, इस क्यूरिकुलम के अंदर जो है मैं कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो आप प्लीज सजेशन जरूर दें, अपने प्रश्न जरूर पूछें। और इसी वीडियो में ही आगे मैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है उस फॉर्म को भरने की भी जानकारी मैं पूर्ण रूप से दे दूंगा, तो ताकि जो है आपको आसानी रहे और आपकी बात
पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम इस गूगल फॉर्म को, जो नेशनल वेबिनार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCHP है, जिसके अंतर्गत मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेज प्रोफेशनल काउंसिल का गठन किया गया है। उनके द्वारा ये नेशनल वेबिनार किया जा रहा है। तो इसमें आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न किस तरीके से दे पाएंगे, आपको जो भी आपको लगता है आप उसे मेंशन कीजिएगा। तो हम इसी वीडियो में अब चलते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेज प्रोफेशनल काउंसिल के द्वारा नेशनल वेबिनार किया जा रहा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCHP अप्रूव्ड क्यूरिकुलम फॉर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस। तो ये 1 मई का तारीख दिया गया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। साथ में जो है ये 11 बजे से 1 बजे तक का समय दिया गया है। अबाउट द वेबिनार में क्या है, NCHP ओवरव्यू कि NCHP क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्या काम कर रहा है हमारे इस प्रोफेशन के लिए। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MLS करिकुलम, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके ऊपर पैनल डिस्कशन किया जाएगा। पैनल डिस्कशन होगा। लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की ट्यूसडे 28 अप्रैल 2026 रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है। इसमें लिखा है ओनली 2 फैकल्टी मेंबर्स पर इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। अब ये जो है स्कैनर दिया हुआ है, इस स्कैनर को अगर आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद जो है फिर गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म को जो है आपको भरना होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो वेबिनार का जो लिंक दिया गया है jaitalwebex.com है। मैं थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जाइडेक्स यहाँ लिखा हुआ है वेबिनार लिंक, अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, jaitalwebex.com। तो ये आपको गूगल फॉर्म प्ले स्टोर से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, तभी आप इस वेबिनार में सम्मिलित हो पाएंगे, जो कि 1 मई को आयोजित किया जाएगा। मैं और जो है आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है मैंने ये लिंक का फॉर्म दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला देखिए। ऊपर से हम चलते हैं, ये वो डियर ऑल ग्रीटिंग्स फ्रॉम मेडिकल लेबोरेटरी साइंस एंड मेडिकल लेबोरेटरी लाइफ साइंसेस प्रोफेशंस। ये डिटेल दी हुई है कि किस तरीके में आयोजन होगा। डॉक्टर यागना शुक्ला, चेयरपर्सन NCHP, उमेश बलुंदा, सेक्रेटरी NCHP। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फिल द गूगल फॉर्म, जो कि फ्री है, विथ योर क्योरीज, जो आपको कोई प्रश्न है, कुछ है, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू वर्चुअली। तो ये जो लिंक दिया गया है, ये लिंक यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया और ये जो है वेबिनार का लिंक दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था jaitalwebex.com करके है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 मई को जो है इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर जो लोग साथी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और करने के बाद कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विभिन्न ग्रुप्स में भी हूँ। तो आपको अब मैं गूगल फॉर्म दिखाता हूँ। गूगल फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, गूगल फॉर्म इस तरीके से ओपन होगा। एक मिनट, शायद मेरा नेटवर्क बंद है, इस वजह से 12 से हम चलते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म मेरा नेटवर्क जो है बंद था, इस वजह से हम इसको ओपन करेंगे। अभी ओपन हो रहा है, ये लोड पेज, यस आ गया। रजिस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन सबमिशन फॉर्म फॉर द NCHP वेबिनार ऑन इम्प्लीमेंटेशन और NCHP अप्रूव्ड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस क्यूरिकुलम। तो आपको जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ से जो है स्विच कर लेना है। आपको ईमेल आईडी, क्योंकि जेफे मिल्टन इंडिया का दिख रहा होगा, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, फिर आप जीमेल पे जाएंगे, वहाँ से अपने लॉगिन करेंगे। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पर, फिर आपका अपना नाम डालना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी होगी, फिर डेजिग्नेशन। अगर आप एसोसिएशन से हैं तो आप अपने एसोसिएशन का डेजिग्नेशन डालिएगा, जिस भी एसोसिएशन से हैं, जो भी एसोसिएशन का नाम है उसका डेजिग्नेशन। अगर आप जो है ट्रेजरर हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है, तो आप अपना डेजिग्नेशन डालें। स्टेट ज़रूर डालिएगा, कौन से स्टेट से हैं आप।
उसके बाद जो है नेम ऑफ अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन में जो है आप अपने एसोसिएशन का नाम डाल सकते हैं। अगर आप जो किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आप वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशंस का नाम डालिए। फिर आपको पूछना यहाँ पे जो है आपके लिए नहीं है ये, जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, AHP प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। अगर किसी आप इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से जो कि डिप्लोमा और BMLS प्रोग्राम करते हैं, तब उस को ओके कर दीजिएगा। कोर्स ड्यूरेशन जो है जो भी साल का आपका DMLS चल रहा होगा, आपका BMLS जितने भी साल का चल रहा है, PGMLS चल रहा है, MMLS चल रहा है, तो आप उसको डाल दीजिएगा। मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने आप स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा में और कितने स्टूडेंट्स हैं आपके BMLS में, ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। साथ ही मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ आपको डालना पड़ेगा। फिर मेंशन द MOU, अगर कोई MOU हुआ है आपका इंस्टीट्यूट का जो है किसी मेडिकल कॉलेज से, अफिलिएटेड हॉस्पिटल से, एक्रेडिटेड लैब से, और उसके बाद जो फिर अपना क्वेश्चन, काइंडली सबमिट योर क्वेश्चन फॉर द पैनल डिस्कशन, काइंडली सबमिट योर क्वेश्चन फॉर द पैनल डिस्कशन। तो ये आप अपना जो है क्वेश्चन डाल करके आप सबमिट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो है आपको आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट से हो, किसी यूनिवर्सिटी से हो, तो चूँकि आपके कोर्सेज चल रहे हैं, और जो लोग एसोसिएशन से हैं वो भी डाल सकते हैं। उसमें क्या करना होगा कि आपको BMLS है तो BMLS डाल दीजिए, DMLS डिप्लोमा है तो वो डाल दीजिए। इस तरीके से जो है आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे।